प्यारे नाज़रीन, देख लो आपका इब्ने हसन वादा का कितना सच्चा है, पक्का है। कितनी जल्दी वो मलबा उतार के, ये कुर्ता पहन के, चड्ढा पहन के आपकी खिदमत में फिर हाजिर है, ताकि आपको इंतज़ार की ज़हमत ना करनी पड़े। तो जनाब, आज जो आपके सामने वीडियो की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, इसे आप थीसिस कह लें, पंजाबी लोग, पढ़े लिखे लोग इसे मकाला कह लें, या इसे और जो आपका दिल चाहे कह लें। मेरे तो ये अक्षर हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये मैंने 11 अप्रैल 2021 में लिखे थे। तो उनमें थोड़ी सी तरमीम इजाफा करके, उनमें थोड़ा सा इजाफा, तखफीफ और थोड़ी सी तरमीम करके फिर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में। और ये मेरी तहरीर आपको 14/1/2021 को पोस्ट की हुई फेसबुक पे भी मिल जाएगी, और आज भी फिर इजाफा तरमीम के साथ पोस्ट किया फेसबुक पे। तो इसका मैंने इसलिए अनुमान दिया है, गाहे गाहे बाज खां ई किस्सा है भारी नारा। वहां तो कुछ और लिखा है, मैंने किस्सा कर लिया है। तो इस शेर का दूसरा मिसरा है, ताज़ा ख्वाही दाश्तन गर दाग हाय सीनारा। फारसी मुझे आती नहीं, आपको मुतासर करने के लिए खुदा की कसम ये शेर नकल किया है कहीं से देख के। तो चलो यार, क्या है, सभी ऐसे करते हैं, मैंने थोड़ा सा टौर बना लिया तो क्या हुआ। ये यार कैमरा भी मेरी तरह ना तमाशे दिखा रहा है, कहीं सेट नहीं हो रहा है, मुझे टेढ़ा कर देता है। तो लोग पूछते हैं कि आप टेढ़े हैं। मैंने कहा यार, आपको मेरी हर बात का पता चल जाता कि मैं टेढ़ा भी हूँ, तो कैमरा कर देता है यार मैं टेढ़ा नहीं हूँ। तो चलो जनाब, इसका असल अनुमान है, ताकत का मंबा पाकिस्तान में। ये मुनाकशा हर वक्त चलता रहता है कि ताकत है कहाँ पाकिस्तान में, इक़्तिदार का कौन मालिक है, ताकत का कौन मालिक है। इस पे मैंने थोड़ी सी तारीखी हवाले से अपनी औकात बसात के मुताबिक, फहम के मुताबिक जो कुछ देखा है, वो आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रा अपनी तबीयतों पे थोड़ा सा जबर करके मेरा साथ दीजिए, आपके आसान अजीम होगा। तो सुन लें पहले, उसी हवाले से इसका अनुमान मैंने रखा है, ताकत का मंबा अवाम, ताकत या इक़्तिदार आला का मंबा क्या अवाम, या बूट, या खुस्सा, या सैंडल स्कैंडल, या हाई हील शूज। मैं कुर्बान, ये है अनुमान। तो बढ़ते हैं बाकायदा तहरीर या वीडियो की तरफ। मैंने ये लिख लिया ताकि आपको ज़रा आसानी रहे, वक्त बचने में भी, बचाने भी, और मुझे भी। पाकिस्तान में कुछ अर्सा से कुछ ख़वातीन व हज़रात मखसूस मकसद के तहत, और कुछ मुझ जैसे निकाल फैशन के तौर पर सियासत, ताकत और इक़्तिदारो इख्तियार के हवाला से एक अदारा को बराह रास्त हदफ़े तनकीद बनाने की बजाय रमजिया और अशारों कनाइयों में बात करने के लिए बूट का सहारा लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जनाब तो मैं कहूँगा नू, वो फिर आप कहेंगे, मुझे मेरा नाम भी जनाब जनाब रख देंगे भाईजान। वो क्या है, वज़ीर दाखिला साहब की तरह, भाईजान सनाउल्लाह की तरह, जैसे वो जो जो कहते हैं तो उनका नाम मेरे दोस्तों ने जो जो मुझे बताया तो मैं भी जो जो कह लेता हूँ, कि वो मुझे शायद रैकी नंबर दे दें, मुझे कुछ ना कहें, इसलिए उनकी शफ़क़त से देखते हुए। जब अंग्रेज़ ने बरसगीर को फतह कर लिया, तो इसने अपने इक़्तिदार को दाम बख्शने और मामलात हालात को मामूल पर रखने के लिए कुछ मकामी लोगों की वफादारियां खरीद लीं,
जिनके जरिया वो मुकामी लोगों से बेहतर राबता और इनको अतात गुजार बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। इन लोगों को जगीरें और माली मराआत और मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता था, जैसे मसलन जैसे नवाब, नवाब कालाबाग, राजा, सरदार, खान, मलक, वडेरा, सफेद पोश, नंबरदार वगैरह वगैरह, या खानान, इस तरह के जो भी आप कह लें। इनका अवाम में अंग्रेज का इनके सिमराज है। अंग्रेज का अवाम में अगर अंग्रेज का अपना अवाम में रोब दबदबा कायम रखने के लिए अपने इन पालतुओं को खास हदायत थी कि इनको ज़ाहरी वज़ा कताबी अवाम से मुनफरिद और नुमायां रखने की हदायत थी। इनके लिबास और वज़ा कता के मामले में बाकायदा प्रोटोकॉल बना दिया गया था, जिसे ड्रेस कोड कहते हैं। मसलन शेरवानी, कुल्ला, कुल्ला उतना उतना उसका अपना कद नहीं होता, और पगड़ी के अंदर सर नहीं होता कुल्ले के अंदर, जितना कुल्ला और पगड़ी बड़े होते हैं। शेरवानी, कुल्ला, तोरादार पगड़ी, मूछें और पाँव में चमकदार नोकदार बारोब खुस्सा का इस्तेमाल अंग्रेज ने तब इनके लिए बाकायदा लाजमी करार दे दिया और इनको बड़ी बड़ी जरी जगीरें अता कर दी, जिसके जरिया ये अपने हल्का के अवाम को अंग्रेज के ताबे रखने में आसानी महसूस करते, क्योंकि इस वक्त तफाखर यानी फखर से तफाखर और लोगों को जेर दस्त रखने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार ज़मीन और जगीरदारी ही थी, क्योंकि तब तक बड़े सगीर का माशरा ज़री माशरा था, सनती माशरा नहीं था। अंग्रेज ने बड़े सगीर के अवाम को सियासी तौर पर मुतमिन रखने और इनका कितासत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन कमेटियां भी कायम कर दी, जिसके मेंबरान या उनके सरबराह तकरीबन सभी के सभी अंग्रेज के चनीदा और वफादार अफराद होते थे। दूसरा कोई नेशनलिस्ट नहीं आ सकता था, कौम परस्त। यहाँ मैंने तहरीर में नोट लिखा है, आप इसे हज़फ कर दें या सुन लें। जब अंग्रेज बरे सगीर में वाद हुआ तो खालिस्तान तजारत के लिए ही आया था और इसने सहले समुंदर पे अपनी रहाइश गाहें कायम कर ली, जिनकी हिफाजत के लिए इसने तनख्वाह पे मुसल्ला दस्ते भी रख लिए। वो मुकामी दस्ते थे यहाँ के, ताकि वो खुद और इसका सरमाया महफूज रह सके। यूं बरे सगीर में पहली बाकायदा तनख्वाहदार फौज की बुनियाद कायम हुई। बरे सगीर को फतह करने के बाद भी अंग्रेज फौज की बजाय मकामी गुलाम वफादारों को, जिनको जगीरें और मुख्तलिफ अलकाबात के अलावा सियासत की सहूलत से नवाज रखा था, इन्हें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जानशीनी के लिए ज़्यादा काबिल भरोसा और मज़बूत तरीन समझता था। अपने इन गुलामों को, तुमन खानों को, जगीरदारों को, वडेरों को, खानों को, चौधरियों को, मलकों को और जो जो इन खबीसों को कहना क्या लें। अब आगे बढ़ते हैं। सन 1947 में जब अंग्रेज को मजबूरन हजरत हिटलर और हजरत सुभाष चंद्र बोस
कि आज़ाद हिंद फौज के हाथों मजबूर बरसगीर से दफा होना पड़ा, तो इसने बिल वास्ता इस पे काबज रहने के लिए अपने वफादार गुलामों को मुख्तलिफ तरीकों से ईवान इक़्तिदार में दाखिल करके बुनियादी फैसला साजी की हामल पोजीशन पे तैनात करवा दिया। ये पाकिस्तान में खसूसन इंडिया वालों ने तो जूते मार के निकाल दिए थे। तब तक बड़े सगीर में भी संतकारी भरपूर अंदाज में दाखिल हो चुकी थी, लिहाजा अंग्रेज के वफादारों ने जागीरदारी के साथ साथ सनत तजारत पे भी मुकम्मल कब्जा करके बुनियादी इंसानी वसाइल यानी सरमाया पे मुकम्मल गलबा हासिल करके रियासत को अपने असरो सूख से यरगमाल बना लिया। यही वजह है कि मुल्क में जमहूरी हुकूमत हो या आमराना, दरपर्दा इक़्तिदारो इख्तियार के हामल यही चंद अफराद जिन्हें उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शाह मसूद अशाफिया कहते हैं, मैं इन्हें बदमाशिया कहता हूँ, मैं इन्हें काबज गासब नजायज काबज गासब बदमाशिया कहता हूँ। इन्होंने अपनी क्लब कैंप कर ली सामने मिलकर। तो बढ़ते आगे। यही चंद अफराद हैं, इन्होंने बड़ी महारत से खुद और इनके आका के प्रोपागंडा के जरिए इन ताकत और फैसला साजी के हमद टोला की तरफ से तवज्जो हटाने और पसे पर्दा रहने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी और साजिश के तहत पाकिस्तान में इक़्तिदार के अस्करी अदारा को असल ताकत का सरचश्मा और मालिक होने का बेबुनियाद और गलत तासर पैदा कर दिया। मेरी बात से मुतफिक ना आपका कतई जरूरत नहीं, ये मेरी परसेप्शन है। यूं अस्करी अदारे को बदनाम करने के लिए मेरे जैसे कुंद ज़हन और फैशनी दानश्वर बूट की इस्तेलाह इस्तेमाल करने लगे, जिसमें फैसल वावडा मेरे महबूब को तो कमाल हासिल हो गया। उन्होंने कमाल जुराते रिंदाना का मुजाहरा करते हुए एक टीवी टॉक शो में साहब बहादुर बूट साहब को अपनी जंबील से निकालकर सरेआम एंकर पर्सन की मेज पे रख दिया कि ये लो जी, ये हैं साहब बहादुर बूट साहब। अब एंकर की क्या मजाल थी कि बूट साहब को कहते कि यहां से तशरीफ उठा लें, इधर उधर हो जाए। ठीक है जी। तो दयानतदारी की बात करनी चाहिए। फौज में भी यकीनन कमजोरियां, खामियां और नकाइस होंगे नहीं हैं, मगर ताकत के असल सरचश्मा ये अफराद हमेशा तमाम तर खराबियों और नाकामियों का मलबा फौज पे डालने में कामयाब हो जाते हैं और फौज वापसी इन पे डालने की कोशिश करती है। फौज नहीं, अस्करी जर्नैल कह लें, अदारा नहीं। फौज तो 7-8 लाख पे मुश्तमिल है, साथ उसके और भी उसके पैटीज हैं जो कानून नाफिज करने वाले अदारे। तो चंद जर्नैल जो हैं वो कह सकते हैं। बंदा नचीज भी इस प्रोपेगेंडा मुहिम से मुतासर होकर ता देर ताकत और फैसला साजी का महवर मरकज फौज को ही समझता रहा, और उसमें कोई शक व शुबा भी नहीं कि अयूब के वक़्त से लेकर लम्हा मौजूद तक पाकिस्तानी मामलात में शाह बहादुर बूट साहब को एक खास मुमताज मकाम हासिल है। लिहाजा सच्ची बात यह है, मुझ जैसा कमजोर दिल इंसान तो डरते हुए अब बच्चों के स्कूल बूट को भी सादा बूट नहीं कहता, बल्कि तन्हाई में भी मुकम्मल इज्जत एहतराम के साथ शाह बहादुर
बूढ़ साहब कहकर ही बुलाता हूँ या बोलता हूँ। इससे आगे बढ़ते हैं। वो यार मैं फिर जनाब कहने लगा था, जनाब ना आपने मुझे याद करवाना ना मैंने जनाब कहना है। तो जनाब सॉरी मुज़क्किरीन नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ब्रीक बिनी और अक्रेजी से समझा तो मामला बिल्कुल इसके बरअक्स है। ये तासर यकसर गलत साबित हुआ और इक़्तिदार व इख्तियार का असल मंबा ईस्ट इंडिया कंपनी के जानशीन और वारसीन हैं। लिहाजा पाकिस्तान में इक़्तिदार आने और मुराद हासिल करने के लिए बूट चमकाने से बात नहीं बनती, बल्कि चमकदार नोकदार खुस्से की सफाई सुथराई से फैज़ हासिल होता है। बूट बेचारा बूट साहब तो खाम खा बीच में बदनाम है। इसका वाज़ह सबूत ये है कि बहुत से बूट बरदार बड़े बड़े उहदों से रिटायर होकर या कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेकर खुस्सा बरदारों अटकनों वालों के कारखानों और मिल फैक्ट्रियों में सिक्योरिटी के सरप्राइज सरंजाम देते हैं। शनीद है, मैं देख के नहीं यार, मुझे ना बाद में फैक्ट्री लगा देना। शनीद है कि कुछ तो ऐसे हजरात भी हैं जो मल्क रियाज की मुलाजमत इख्तियार करके मल्क रियाज के मेहमानों को चाय पेश करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। यही वजह है कि मल्क रियाज अपने ख़ास मेहमानों को हंस के कहता है और इनकी ख्वाहिश पूछता है कि जनाब करनीली चाय पियेंगे या जर्नीली चाय चलेगी। वल्लाहु आलिमुल गैब, मैं जैसे सुना वैसे बयान कर दिया और ये काफ़ी ज़बाने ज़रे आम बात है जो मैं कर रहा हूँ, हवा में नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं उसकी निकाल के रिकॉर्ड वहाँ होंगे, कुछ ना कुछ तो मेरे भाई होंगे जो मेरे जैसे जिन्होंने इधर उधर नहीं कुछ किया तो गुजारा नहीं होता, तो क्या हर्ज है रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी करने में, हलाल की खाने में। इसमें फ़ख्र होना चाहिए। जनाब हजूरे वाला बूट नहीं खुस्सा ताकत का मंबा है, यहाँ तक ये साबित हुआ है। यही वजह है कि अगर नवाज शरीफ ने लंदन जाना हो तो इसमें मियाँ मंशा की पसे पर्दा कावश का अमल दखल होता है। अगर मेरे मुर्शद हजरत जरदारी साहब का कोई डील डील हासिल करने का प्रोग्राम हो तो पसे पर्दा कोशिश और जमानत मल्क पाकिस्तान के एलन मस्क को उनका मैंने नया नाम रखा है, जो हुकूमतें गिराने बनाने में उनका बुनियादी मकसद उनका बुनियादी किरदार होता है। ये तारीख तय करेगी मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान के एलन मस्क यानी मल्क रियाज की पसे पर्दा कोशिश होती है। पीटीआई की हुकूमत साजी में साबका दौर की लिखी हुई है, तो अब भी कोई ना कुछ ऐसा होगा। पीटीआई की हुकूमत साजी में जहांगीर और इसके जहाज की फयूज़ो बरक़ात शामिल थी। जनाब अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे चलेगी। 18 मिनट तो हो गया, लेकिन बात तो मैं मुकम्मल करूँगा ना। यूं तो रोज़ अव्वल से ही सैंडल और हाई हील शूज़ को इंसानी माशरा में मकाम मुमताज़ हासिल रहा है, और तो और बनी इसराइल में भी सैंडल को मुमताज़ मुकाम हासिल रहा है। वाक़या तो यूँ है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने में उस वक्त के बादशाह की एक सैंडल वाली महबूबा का किरदार था, जो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से नाला रहती थी। उसने शर्त रखी थी कि अगर मुझसे हम गोश होना है तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को बादशाह शहीद करो। उस बदबख्त ने याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। मुझे आप कहते हैं मैं इनको रंगीन संगीन कपड़े देखकर ऐसा हो जाता हूँ, तो यार मेरी क्या औकात है। यहाँ ये बादशाह
बनी इसराइल के, उनका ईमान डोल गया, हरूत मरूत का डोल गया। तो चलो, और तो उस बीबी ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को उस सैंडल ने शहीद करवाया। उसके बाद जनाब मिस्री जुलेखा भी तो बहुत मशहूर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो महबूबा नहीं थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के महबूब थे। तो मिस्री से एक और नाम, मिस्री क्लोपत्रा, जिसने अपनी जुल्फे गिरागीर में वो क्या था, रोमन बादशाह, यार उसका नाम मुझे भूल गया है, रोमन बादशाह जूलियन सीजर, उसे कैद कर लिया था। आगे चलें तो मुगल बादशाह शाहजहां की चहेती बेगम नूरजहां, जो अमली तौर पे तमाम तर हुकूमती बादशाही इख्तियारात की मालिक थी, और तो और आज का लम्हा मौजूद में पाकिस्तान की अमली वज़ीर आज़म और नून लीग की अमली सरबराह मेरी अजीम कैद मुहतरमा मरियम सफदर साहबा हैं। क्या इसको किसी में शक है? शहबाज शरीफ की क्या मजाल है कोई हुकूमती काम इधर से उधर कर ले जब तक मेरी कैद मरियम सफदर की इजाज़त ना हो। यार ये पुराना हो गया, मैं फेंक रहा हूँ, और ये मैंने किसी से मांग के लाया हूँ, तो वो ना हो टॉर बनाते बनाते फिर। चलो खैर, तो मरियम सफदर साहबा से आगे बढ़ते हैं अपनी अजीम रहनुमा रहबर से। ऐसे ही अमली तौर पे पाकिस्तान के रियासती हुकूमती मामलात में सैंडल और हाई हील शूज़ का अमल दखल बढ़ाने की इब्तदा नवाब ऑफ कालाबाग ने शुरू की थी, जिसने इस धरती की अजीम खतून मुजाहिदा हुर्रियत पसंद जुल्म के खिलाफ सीना सपर होने वाली मेरे लिए बायस इज़्ज़त व एहतराम साबका फिल्म स्टार नीलो बेगम शान की वालदा को जब मनहूस जलील घटिया दगड़ दल्ले नवाब कालाबाग ने, वो मरहूम है इसलिए मैं यही खत्म करता हूँ इतने अल्फाज कह के, वरना मैं उसे बहुत कुछ कहता, ने मजबूर किया नीलो बेगम को कि वो शहनशाह ईरान दौरे पे आया हुआ था, उसके सामने मुजरा पेश करे, उसका दिल लबाए। तो नीलो बेगम ने इनकार कर दिया और जहर खाकर अपनी जान देना कबूल कर ली, लेकिन उस दगड़ दल्ले का हुक्म नहीं माना, अपनी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दिया। तब नीलो बेगम असाई थी, बाद में मुसलमान होकर शान के बाल शाह से शादी की थी। मैं सलूट पेश करता हूँ उस खतून की अजमत को, और उस नवाब दगड़ दल्ले को मैं क्या कहूँ, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, मर चुका है इसलिए तो उसके साथ और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शनीद है, और ये बात ज़बाने ज़द आम तब भी थी अब भी है, और शायद हमूदुर रहमान कमीशन में भी ये लिखी हो कि जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की सरकर्दगी में मशरकी पाकिस्तान की मेरी इज्जत माब इफ़्फ़त माब ख़वातीन के सैंडल्स को ज़बरदस्ती पजीराई बख्शने की कोशिश की जाती थी। पाकिस्तान में तो इल्ला माशाल्लाह शनीद है कि सदर पाकिस्तान तब के याह्या खान जनरल रानी मैडम नूरजहां के सैंडल, या रोज़ा है ना तो मुंह खुश्क हो जाता है, तो पानी तो पी नहीं सकता, या पी भी लूँ तो कौन सा कोई देख रहा है। अच्छा, तो खैर पाकिस्तान में तो इल्ला माशाल्लाह शनीद है कि पाकिस्तान के साबका सदर याह्या खान जनरल, वो रानी जनरल कहलाती थी। जनरल रानी और मैडम नूरजहां के सैंडल और हाई हील शूज़ को अपनी ख्वाबगाह में हमेशा अपने सर से बुलंद मकाम बख्शते थे। ये पता नहीं कैसे बख्शते होंगे, मुझे तो नहीं पता। शनीद है कि वो मैडम नूरजहां और जनरल रानी के
सैंडल्स और हाई हील शूज़ को अपने सर से बुलंद मुकाम मर्तबा बख्श के रखते थे, उनका मुकाम नीचे नहीं आने देते थे जब तक वो इनकी ख्वाबगाह में रहती थी। तो चलिए जनाब, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेरे मोहतरम महबूब जनरल यहिया खां यहीं तक ही नहीं थे, वो उस वक्त की फिल्मी सनत की बहुत ही मशहूर व मरूफ होती थी बेगम तराना। तो शनीद है कि मसरूफ यहिया खान कौमी तराना पढ़ने की बजाय जब भी कौमी तराना कहीं पढ़ना पड़ता तो वो बेगम तराना ही पढ़ना शुरू कर देते थे। वैसे भी शरीर या मैं कौन सा उनको बना के देता था, या मुझे बनाना आता है अंगूर का शरबत के मसरूफ शबाब कबाब में गर्क रहकर कौम का मुस्तकबिल महफूज रखने में कोशिश रहते थे। अच्छी बात है, चलो कौम का मुस्तकबिल तो महफूज रख ही रहते ना, जैसे भी था। तो जनाब तहरीर तवील हो रही है, आप किस्सा मुख्तसर करते हैं। गुज़श्ता चंद माह से ज़बान ज़द आम है कि मेरे महबूब, मेरे मशूक पीरो मुर्शद हाजी बाजवा साहब और साहब फैज़ नज़र जनरल फैज़ हमीद साहब भी सैंडल और हाई हील शूज़ की कदर व मंज़लत करने में अपने पेशरो यहिया खां का दिया हुआ मकाम बुलंद करने की भरपूर कोशिश किया करते थे। आप सब की तरह मैंने भी सुना है जनाब, मैंने भी सुन रखा है, और पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स ये गुफ्तगू करता है। कोई ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। रकम कौन सा चश्मदीद हुआ है जनाब? हाँ अलबत्ता महबूब शहजाद के खुसूसी आला शानदार कारकर्दगी और गुफ्तनी नागुफ्तनी खदमात के एवज वो मेडल तो हासिल कर चुकी हैं हजरत बाजवा की मौजूदगी में। ये तो तहदीकशुदा अमर है। बाकी अल्लाह की अल्लाह जाने भाईजान, और हाजी साहब व महबूब शहजाद की ये दोनों खुद जाने, हमें इस सारे मामले से क्या लेना देना। वल्लाहु आलिमुल गैब। तो जनाब कारीन कराम, आपके खादम इब्ने हसन ने दयानतदारी से जो थीसिस कह लें, मकाला कह लें, पेश किया है, इसमें 22 करोड़ गुलाम अवाम का ताकत, इक़्तिदार, इख्तियार से कुछ लेना देना नहीं। हम कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमें गुलामी से निजात दिलाए और हमें हिम्मत, ताकत, इस्तिकामत दे कि हम आगे बढ़ के आज़ादी छीन लें। आज़ादी छीन लें, छीननी पड़ेगी, देता कोई नहीं। अब फैसला है, ये फैसला फैसले के नीचे ये है, छोटा सा हेडिंग है तहरीर में, हतमी फैसला आपने करना है। हेलो आपने, आपने मोहतरम आका हुजूर, आपने, आप सब ने मिलकर करना है। फैसला आप पे छोड़ता हूं कि पाकिस्तान में ताकत का असल मंबा क्या है। क्या अवाम? नहीं जनाब, अवाम तो फालतू चीज़ है। बाकी देख लें, ताकत का, इक़्तिदार का मंबा बूट है, खुस्सा है, सैंडल स्कैंडल है, या हाई हील शूज। इनमें से किसको बर्तरी हासिल है? या फिर बूट, खुस्सा, सैंडल स्कैंडल, हाई हील शूज की मुश्तरका हुक्मरानी क्लब कायम हो चुकी है, जिसने हमें अब तक यरगमाल बनाया हुआ है, हमारा इस्तेहसाल कर रही है। तो जनाब इसके साथ ही ये तहरीर कावश पेशकश थी आपके अहमद इब्ने हसन की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करना, और आज तो खसूसी दुआ करना भाईजान, क्यों बीच में साहबादर बूट साहब का जिक्र भी आ गया है, खुस्सा शरीफ का भी आ गया है, सैंडल और हाई हील्स का मैं खुद दिलदादा हूँ, उनका भी जिक्र आ गया है। तो सारे मौज़ूआत तो छिड़े हैं,
इसी तरह के। तो अल्लाह पाक रहम करम करे उसके खजानों में, रहम की, करम की, और मुझे अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखने की कौन सी कोई कमी है। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। आखिर में इस पाक प्यारी धरती के लिए और मेरे जैसे गुलामों के लिए नारा, तमाम गासब, काबत, बदमाशियाँ मुर्दाबाद, माशी दहशतगर्द, जो सब दहशतगर्दियों की माँ हैं, मुर्दाबाद। महब्बे वतन अवाम जिंदाबाद। मेरे सब खाकी सफेद गाजी मुजाहिद जख्मी शोहदा जिंदाबाद, पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। खुश किता जी जवानों।